एनसीईआरटी के डायग्राम्स नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस डायग्राम से कोई भी डायग्राम से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चंस जो नीट में होते हैं वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, वो सारे एग्जांपल्स डायग्राम देख के आपको पहचानने आना चाहिए, ताकि वो आप आंसर सही कर सको। तो इसके पीडीएफ मेरे पास है और इसके लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक, जिस पे ये अवेलेबल है। आप वहाँ से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट नीट के लिए, और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करो और एनसीईआरटी को फास्ट रिवीजन करो। मैं हर बार यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी आप जितना फास्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर उतना ही फास्ट पढ़ोगे नीट में, और आप उतना ही अच्छा टाइम सेविंग कर पाओगे। क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है ना, अब आप अगर आपने घर पे प्रिपरेशन स्लो मोशन में किया है और एग्ज़ाम में जाके आप अचानक से फास्ट पढ़ने की आदत डालोगे, मतलब फास्ट पढ़ोगे क्वेश्चन, तो फिर आपको आते हुए चीज़ आप भूल जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखो कि अभी से अगर आप फास्ट पढ़ोगे तभी जाके आप एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें फास्ट कर पाओगे। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो और कंटिन्यू रखो अपनी प्रिपरेशन, और हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि कंटिन्यूटी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका नीट में सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आपने कंटिन्यूटी और हार्ड वर्क दोनों ब्रेक किया तो नीट में सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब कट ऑफ कम नहीं जाते हैं, अप्रॉक्स 600 प्लस ही जाते हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए। तो आपको 600 प्लस लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और तीनों में इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। ऐसा नहीं है कि आप बायो केमिस्ट्री कर लोगे और फिजिक्स नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पहले पॉसिबल था जब 500 अप्रोक्स कट ऑफ जाते थे, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, और इसके पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।